प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्रिय सुधीजनों, आप लोगों का हमारे जेपी सर संस्कृत क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जय प्रसाद दुबे संस्कृत चैनल पे मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्रियातर्ज नियम, और क्रियातर्ज नियम ही पढ़ाएंगे क्योंकि पहला श्लोक क्लियर नहीं हो पाया है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, इसमें हम बताए कि क्रियातर्ज नियम में सारे श्लोक जितने भी हैं सब वंशज छंद में हैं। लास्ट वाला दो लास्ट वाले छोड़ के, एक पुष्पिताग्रह है 45वां श्लोक, और छठे में मालनी है। तो इसमें 12 अक्षर होता है, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होगा। जतौ तु वंशस्तुमुदीरितम जरौ, जतौ जरौ। तो जगण तगण जगण रगण ये हम आपको बता ही चुके हैं मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय सुधीजनों। तो ऐसा है कि स्त्रीय है और पादांत में यति होगी, माने जो जब चरण का अंत होगा सबसे लास्ट में यति होगा, विराम। क्योंकि 4 चरण है तो 4 बार विराम समझिए। तो 12 अक्षर, अब इसको गिन लीजिए चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो इस तरह से आपका ये 12 हो गया। तो श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्त वेदितुं श्रवणलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरः। तो इसमें मूल बात हम आपको बता ही चुके हैं कि वह गुप्तचर सह बनेचर है। सह माने कौन? तो बनेचर, सह बनेचर युधिष्ठिरम बनेचर समाययौ। बनेचर पास गया किसके? युधिष्ठिरम समाययौ। बनेचर युधिष्ठिरम द्वैत बने समाययौ। बनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में गया, आया, लौट के जब आया। सवर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेशधारी निरीह प्राणी गुप्तचर बनेचर, वन में भटकने वाला ब्रह्मचारी वेशधारी बनेचर गुप्तचर। अब यहाँ पे है प्रजास वृत्तिम, माने प्रजा के कल्याण के लिए, यम अयुक्तम माने जिसको नियुक्त किया था, वेदितु माने जान कर। यहाँ विदिता शब्द आया ना, यहाँ पे अक्त प्रत्यय होगा कर्तरी अर्थ में, विदित प्लस अक्त। तो ये चीज़ है, माने जान कर, माने गया वहाँ पे दुर्योधन के शासन व्यवस्था चला रहा है, दिख रहा है, देखा ताका कैसी क्या है क्या नहीं, सब कुछ जान लिया भली बात, तब आया। विदिता माने जान कर। श्रिय माने राजलक्ष्मी को, कुरुणाम अधिपस्य, यहाँ पे कुरु के राजा को, पालने माने जो प्रजा का पालन कर रहे हैं, इस तरह से। अब यहाँ में एक शब्द है कुरुणाम, तो यहाँ कुरुणाम में आपका अण प्रत्यय हो जाएगा। एक सूत्र है ना तस्य निवासः सूत्र से, चूंकि फिर एक सूत्र और लगेगा, उसमें 2-3 सूत्र लगेंगे तो अंत में फिर अण प्रत्यय, इसमें अण प्रत्यय हो जाएगा कुरुणाम में। ये किताब है प्रोफेसर श्री राम सेवक दुबे जी, ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पहले थे, अब इस समय वर्तमान में कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी भी हैं जो हम लोगों को गीता और मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया करते थे, उन्हीं बुक है। तो इसमें जो है भाई, इसमें अब बड़ा लंबा व्याख्यान शुरू में दिया हुआ है, अब हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। जितने भी उस समय निवर्तमान प्रोफेसर थे सबका इसमें
है नाम लिखा आगे करके, तो सब है लंबा चौड़ा लिस्ट। मिला जुला के ये उन्हीं की बुक है क्रियातर्क नियम, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। और तो यहाँ पे है ये कि श्रिय हमारे राजलक्ष्मी को सरेत पुरुषम इत श्री अर्थात जो पुरुष का आश्रय लिए अथवा पुरुष का आधार रूप में स्वीकार करे वह श्री है। इसमें श्री सेवायाम धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय, श्रिय में आपका कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय हो जाएगा, ये चीज है। तो श्रिय में आपका कर्ता अर्थ में, भाई किताब आप लोग हाथ में ले लीजिए, अन्यथा कुछ गलती अगर हमसे हो जाएगी तो कैसे पकड़ पाएंगे ये चीज़। कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय हो गया श्रिय में। और वैसे तो हम अपनी जान में सही लिख रहे हैं, लेकिन भाई ये है कि किताब लिए रहेंगे ठीक ही रहेगा, क्योंकि हम भी अगर गलतियां कर दे रहे हैं, क्योंकि किताबों में गलत हो जाता है तो हमारी क्या औकात है। तो ये हो गया आपका श्री सेवायाम से आपका क्विप प्रत्यय हो गया। और फिर कर्तृ कर्मणो कृति एक सूत्र है ना संबंध कारक में, तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन वहाँ एक सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति षष्ठी से, तो वहाँ ये है कर्ता और कर्म में षष्ठी होता है। कर्ता कर्म में दोनों में षष्ठी होगा, कर्ता कर्म में षष्ठी हो जाता है। भाई अगर कर्ता कर्म दोनों आए रहें उभय प्राप्त कर्मण, तब कहता है कर्म में षष्ठी होगा, ये चीज़ है। और नहीं तो कर्ता या कर्म जनरली अगर रहेगा तो कर्ता और कर्म दोनों साथ ही थोड़ी ना आएंगे। अगर दोनों साथ में आएंगे तो कहीं उभय प्राप्त, अगर दोनों आ गए तो उभय प्राप्त, तो कहीं कर्म तो कर्म में होगा। इसके आगे वाला सूत्र है। तो यहाँ पे आपका मूल बात जो ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये आपका कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्त हुआ है। श्री शब्द से कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्त हुई, क्योंकि पालनी पद कृदंत है। तो वही वहाँ बात यही, कृदंत अगर है तो फिर इस तरह से श्री में षष्ठी विभक्त हुई तो बन गया श्रीय। और पालनी में द्वितीय एक वचन, द्वितीय विभक्त एक वचन। पालनी जो आपका है यहाँ पे आपका ये 2 पावर 1 हो जाएगा, इधर द्वितीय एक वचन। भाई किताब इसीलिए कहा जाता है मूल पढ़िए। अगर आप मूल पढ़े रहेंगे तो गलती नहीं करेंगे, बाकी प्रश्नोत्तरी में तो फिर नहीं सही है। अब यहाँ देखिए पालनी में आप अच्छे से पढ़ लिए, द्वितीय एक वचन हो गया। यहाँ पे श्रिय में षष्ठी हो रहा है, कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से कृदंत प्रकरण है चूँकि, इसलिए कर्म में षष्ठी हो जा रहा है श्रिय वाले में। फिर प्रजास में यहाँ भी सप्तमी होगा, प्रजाओं के विषय में ये हो गया। यह उपसर्ग जन्य धातु उपसर्ग च संज्ञायाम ड प्रत्यय लग के टा प्रत्यय लग के अधिकांश अर्थ में सप्तमी विभक्ति का बहुवचनांत रूप है प्रजास। ये चीज कौन कौन प्रत्यय लगेगा? एक ड प्रत्यय लगेगा, प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु उपसर्ग च संज्ञायाम सूत्र द्वारा ड। कहने मतलब ये है प्र उपसर्ग है, जन धातु है, ड प्रत्यय है, प्रजास बना सप्तमी बहुवचन। प्रजास मोटी मोटा ये जान लीजिए, ये है प्रजासु। प्र उपसर्ग है, जन धातु है, ड प्रत्यय है, सप्तमी बहुवचन, ये हो गया। फिर स्त्रीलिंग में एक प्रत्यय लगता है ना टाप प्रत्यय, टाप डाप चाप गीप नीन उंगती, टाप लगा आजादी टाप जैसे सूर्य है, तो ये हो गया। तो यहाँ प्रजास में भी आपका एक फिर बाद में प्रत्यय टाप जुड़ेगा, ये है।
वृत्ति माने व्यवहार को, वृत्ति माने व्यवहार को। यहाँ वृत्ति में भी आपका वृत्त धातु करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय, वृत्त धातु करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय। वृत्त धातु से करण अर्थ में अक्तिन प्रत्यय, ये आपका हो गया वृत्तिम, द्वितीय एक वचन। यह दो पावर एक वचन हो जाएगा, द्वितीय एक वचन, वृत्तिम वाले में द्वितीय एक वचन। यहाँ सप्तमी बहुवचन, यहाँ पे आपका बेतु में तुम प्रत्यय लगेगा। सह पद से किसका बोध हो रहा है? सह पद से बनेचर का बोध हो रहा है। सवर्णलिंगी, वर्णलिंगी कौन है? वही बनेचर गुप्तचर। बनेचर में आपका चरेष्टा सूत्र से ट प्रत्यय होगा। तो ये आपका हो गया। फिर आपका बेतुम में विधा से तुमुन प्रत्यय। यह माने जिस बनेचर अर्थात किरात को अयुक्त में नियुक्त किया था। रुधात गण में युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अयुक्त, ये युज धातु लंग लकार, युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये आपका हो गया अयुक्त। तो युज धातु इस तरह से होगा आपका, युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये आपका हो गया। और युधिष्ठिर में आपका सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी अलुक, समाज लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये चीज हो गया आपका। तो कुरुड़ाम बता ही चुके हैं। सह बनेचरा वह वन में घूमने वाला किरात। अच्छा हाँ, बनेचर में आपका जो है सप्तमी अलुक होगा। बनेचर में यहाँ युधिष्ठिर में आपका युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, यहाँ पे आपका सप्तमी तत्पुरुष बनेगा। युधिष्ठिर में सप्तमी तत्पुरुष बनेगा। ये चीज है। और आपका बनेचर में सप्तमी का अलुक, सप्तमी का अलुक, यहाँ सप्तमी का लुक हो गया, यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष हो गया। समायु है सम और आंग उपसर्ग पूर्वक, या प्रापड़े धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगर धातु पूछेगा तो या धातु, या सत्य जाने के अर्थ में, जैसे नहीं है या सत्य शकुंतलेत हृदय। अब यहाँ है सम उपसर्ग लग गया और आंग उपसर्ग लग गया, तब आ गया समायु, मैंने लौट कर आया, ने कहा उसके पास गया। किसके पास गया? युधिष्ठिर के पास गया। ये चीज हो गया। और वर्णलिंगी जो है आपका ब्रह्मचारी वेशधारी, वर्णा प्रशस्त अस इति वाणी तस्य लिंग चिन्हम, मन के अनुसार इस तरह से ब्रह्मचारी वेशधारी। तो इस तरह से लगभग क्या है, अब पूरा क्लियर हो गया है वीडियो।
तो वीडियो ये संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय। आप लोगों का सादर नमन। आप लोग हमारे चैनल जेपी संस्कृत क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल। इस तरह से हम आपसे जुड़े रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय सुधीजनों, आप लोगों का सादर आभार। आप लोग हम इतना समय दे पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद मित्रों।